अच्छा जी, आज मैं बात करने लगा हूँ आपसे पीएचपी की। पीएचपी को हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। और सबसे पहले हमारे पास जैम्प सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। उसके लिए आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है जैम्प सर्वर फाइल हिप्पो। फाइल हिप्पो से ये डाउनलोड होगा, ये डाउनलोड जैम्प, यहाँ से आप जैम्प डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ यहाँ से। ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, योर डाउनलोड है स्टार्टेड जैम्प फॉर विंडो अलाउ। ठीक है जी। तो ये फाइल हिपो से डाउनलोड होगा जैम्प सर्वर, या ये देखिए, ये हो गया। अच्छा जी, तो इसके बाद जैम्प को अपने इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने सी ड्राइव में जैम्प सर्वर इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर आपने जैम्प में जाना है। यहाँ पर जैम्प का होता है कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपाची की और माई सिक्वल की सर्विस स्टार्ट कर देनी है। और इसकी पोर्ट 80443 होती है अपाचे की, और माइस्क्वेल की होती है 3306। बस इतना काम आपने करना है। और यहाँ से ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर आपने लिखना है लोकल होस्ट। फाइल हिपो आपको बता दिया मैंने। यहाँ आपने लोकल होस्ट चेक करना है कि वाकई चल गया है लोकल होस्ट पे। ठीक है जी। /php/my admin आपने करना है। ठीक है जी, ये php/my admin पे आपको ले जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगाता है आने में, ये आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटाबेस बनाएंगे, न्यू करूँगा मैं। तो यहाँ पर हम डेटाबेस बनाएंगे feedback_db। डेटाबेस का नाम रखेंगे feedback_db। तो जैसे ही मैं क्रिएट का बटन दबाऊंगा डेटाबेस हमारी बन जाएगी। ये डेटाबेस बन गई। ठीक है। उसके बाद मैं इस एसक्यूएल पे जाऊंगा। और यहाँ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, डेटाबेस होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज feedback_db सेमी कॉलन। अच्छा जी, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से गो का बटन दबाऊंगा। तो ये मेरी डेटाबेस सिलेक्ट हो गई है। फिर एसक्यूएल में जाके क्रिएट टेबल करेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे क्रिएट टेबल फीडबैक। ठीक है जी, क्रिएट टेबल फीडबैक्स। आईडी दे देंगे इंटीजर, ऑटो_इंक्रीमेंट। ठीक है जी, प्राइमरी की। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे नेम आ जाएगा varchar। इसकी लेंथ में दे रहा हूँ 100, नॉट नल। ठीक है जी। नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा varchar, और इसकी भी लेंथ में दे रहा हूँ 100, नॉट नल। ईमेल आ गया। फीडबैक आ जाएगा जी, ये आ जाएगा टेक्स्ट, नॉट नल। ठीक है जी। सबमिटेड _ऐड। टाइम स्टैम्प आ जाइए। टाइम स्टैम्प में डिफ़ॉल्ट जो हमारा टाइम है, करंट_टाइम स्टैम्प, ये आ जाएगा। ठीक है जी। छोटी ब्रैकेट बंद और ये सेमीकोलन से बंद हो जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, और यहाँ से मैं गो का बटन दबाऊंगा तो ये हमारा टेबल बन जाएगा। ये टेबल हमारा बन गया। अब फीडबैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टेबल आईडी, ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसको रिलेशनल स्कीमा भी कहते हैं। आईडी, नेम, ईमेल, फीडबैक और सबमिटेड ऐड, ये हमारा जो है बेसिकली हो चुका है इसके अंदर। डेटाबेस में टेबल बन चुका है। अब हम चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, इसमें देखते हैं इंस्टॉल्ड है या नहीं। है जी इंस्टॉल। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को खोल लेते हैं। अच्छा, मैं ये सारी फाइलें क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एच टी डॉक्स में, जैप में, सी में गया, मैं जैप में गया। यहाँ पर एच टी डॉक्स में मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस का, यानी कि फीडबैक का। एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जी यहाँ पर एच टी डॉक्स में, फीडबैक। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, इसके अंदर हम फाइलें स्टोर करेंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले feedback_form.php बनाएंगे।
feedback_form.php। ठीक है जी, ये मैं डालूंगा फीडबैक में। ये सेव हो गया। ठीक है जी, तो ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। डॉक टाइप HTML। ठीक है जी, डॉक टाइप एच टी एम एल lang इज इक्वल टू इंग्लिश। ठीक है जी, हेड आ जाएगा। हेड में हम देंगे मेटा चार सेट इज इक्वल टू UTF-8। UTF-8। ठीक है जी, UTF-8 ये देंगे हम। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टाइटल। टाइटल हम दे देंगे फीडबैक फॉर्म। ठीक है जी, ये टाइटल हमारा आ गया। टाइटल को क्लोज किया। अच्छा, और यहाँ से हेड को क्लोज कर देंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पर हम बॉडी देंगे। देखा है सबलाइन में लिखना कितना आसान है। बॉडी देंगे, बॉडी में H1 देंगे। H1 में हम दे देंगे फीडबैक फॉर्म। H1 को क्लोज किया। ठीक है जी, उसके बाद हम देंगे फॉर्म मेथड फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू submit_feedback डॉट पी submit_feedback submit_feedback डॉट PHP ये आ जाएगा। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है जी, ये हमने इसका दे दिया। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। लेबल देंगे हम। लेबल फॉर इसके लिए दे रहे हैं, नेम के लिए नेम। तो यहाँ पर हम दे देंगे नेम। ठीक है जी, और यहाँ से लेबल को करेंगे क्लोज, और यहाँ से BR हम देंगे। ठीक है, फिर हम देंगे लेबल फॉर इसके लिए दे रहे हैं हम टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पर हम ID दे रहे हैं इसका। लेबल फॉर ने इनको टाइप्स। लेबल हमने दिया। लेबल इज इक्वल टू लेबल फॉर इज इक्वल टू नेम। नेम इज आ गया। यहाँ पर हमने सॉरी देना है इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ID इज इक्वल टू नेम। नेम आ जाएगा। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। नेम, और नेम इज इक्वल टू नेम। नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है जी, रिक्वायर्ड, और एंड पे हम देंगे रिक्वायर्ड। ये आ गया, और BR। ठीक है जी, ब्रेक कर रहे हैं हम। उसके बाद लेबल फॉर ईमेल देंगे हम यहाँ से। ईमेल, ईमेल दे रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है जी, और स्लैश लेबल को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर हम लेबल क्लोज हो गया BR। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कहेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ईमेल की ईमेल फील्ड आएगी। ठीक है जी, टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ID इज इक्वल टू ईमेल। नेम इज इक्वल टू ईमेल। नेम इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड आ गया, और BR। दो दफ़ा BR हमने डालना, ब्रेक कर रहे लाइन को हम। ठीक है जी, अच्छा, लेबल फॉर फीडबैक। ठीक है जी, फीडबैक लेबल क्लोज, और BR। यहाँ पर हम देंगे अब टेक्स्ट एरिया। ID इज इक्वल टू फीडबैक।
ठीक है। नेम इज इक्वल टू फीडबैक। ठीक है जी। रोज इज इक्वल टू, रोज इज इक्वल टू 5, 5 रोज हम दे रहे हैं, ठीक है। और रिक्वायर्ड। ठीक है। और टेक्स्ट एरिया भी यहाँ से हो जाएगा क्लोज। और बी आर 2 दफ़ा दे देंगे हम, बी आर और बी आर। ठीक है जी, टेक्स्ट एरिया भी दे दिया। और इस तरह से अब हम देंगे बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है जी। बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट फीडबैक। ठीक है जी। और बटन क्लोज किया। और यहाँ से अब हम क्लोज करेंगे फॉर्म को, बॉडी को और HTML को। और ये हमने सेव किया। एक फाइल हम और बनाएंगे, सबमिट अंडरस्कोर फीडबैक डॉट PHP। कंट्रोल एस करेंगे, सबमिट अंडरस्कोर फीडबैक डॉट PHP। ये फाइल हमने बना दी। यहाँ से हम PHP स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट की तो PHP को एंड भी करेंगे। अब यहाँ पर हम PHP लिखेंगे, डेटाबेस कनेक्शन भी हम यहीं पर ही बनाएंगे जो हमने बनाया था। जो हमने देख लेते हैं डेटाबेस हमने क्या बनाई हुई, फीडबैक अंडरस्कोर DB के अंदर फीडबैक्स का टेबल है। ठीक है जी। तो हम यहाँ से डॉलर होस्ट, सॉरी, डॉलर होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, डॉलर यूजर नेम इज इक्वल टू रूट, डॉलर पासवर्ड, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। इज इक्वल टू, कोई पासवर्ड नहीं है इसमें, ब्लैंक है। ठीक है जी। डॉलर DB नेम, सॉरी, डॉलर DB नेम इज इक्वल टू फीडबैक, फीडबैक अंडरस्कोर DB, ये डेटाबेस का नाम आ गया हमारी। ठीक है जी। सेमीकोलन के साथ लाइन टर्मिनेटर। अब डॉलर का कनेक्शन बनाएंगे, डॉलर कॉन इज इक्वल टू न्यू माई सिक्वल आई, माई सिक्वल आई, न्यू माई सिक्वल आई। ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे डॉलर पोस्ट, कॉमा डॉलर यूजर नेम, कॉमा डॉलर पासवर्ड, कॉमा डॉलर DB नेम। ये आ गया। और सेमीकोलन से एंड करेंगे। इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर कॉन, डॉलर कॉन कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, तो एरर, तो क्या कर दो, टाई कनेक्शन फेल्ड। ठीक है जी। डॉट डॉलर कॉन कनेक्ट, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। सेमीकोलन डालेंगे। और उसके बाद आ जाएगा हमारा डॉलर नेम, डॉलर नेम इज इक्वल टू HTML स्पेशल करेक्टर, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है जी। यहाँ पर हम कहेंगे नेम, नेम HTML पार्सर से ये लेगा। ठीक है। और यहाँ पर हम डालेंगे सेमीकोलन। फिर डॉलर ईमेल इज इक्वल टू HTML स्पेशल करेक्टर, फिर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, स्पेशल करेक्टर में आ जाएगा ईमेल।
डॉलर ईमेल डॉलर फीडबैक इज इक्वल टू HTML स्पेशल कैरेक्टर $_ पोस्ट। ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाएगा फीडबैक। ये हमारा फीडबैक आ गया। ठीक है जी। सेमीकोलन से लाइन को टर्मिनेट किया हमने। फिर आ जाएगा $SQL इज इक्वल टू। अच्छा, अब हमने इंसर्ट की स्टेटमेंट लगानी। इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमने क्या लिखा, रखा हुआ है फीडबैक। फीडबैक, ठीक है ना, यही है ना टेबल का नाम हमारे। फीडबैक्स है। इंसर्ट इनटू फीडबैक्स। ठीक है जी। नेम आ जाएगा, नेम कॉमा ईमेल कॉमा फीडबैक। ठीक है जी। और वैल्यू आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी $email डॉलर नेम कॉमा $email, सॉरी, कॉमा $फीडबैक। ये आपका है वेरिएबल स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है जी। यहाँ से ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज और सेमीकोलन। इको कराएंगे फीडबैक सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ से एल्स को करेंगे। एल्स इको एरर। ठीक है। डॉट डॉलर SQL डॉट BR। ठीक है जी। फिर डॉट $कौन एरर। डॉलर कौन क्लोज। ये डॉलर क्लोज। ठीक है जी। सेमी कॉलन, और यहाँ से बंद कर देंगे ब्रैकेट को। आई थिंक ये वाली जो ब्रैकेट है यहाँ पर नहीं आनी, यहाँ पर अब आ जाएगी ये वाली। सेव करते हैं। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं जी। लोकल होस्ट यहाँ से करते हैं, और हमने नाम रखा था फीडबैक। फीडबैक फॉर्म, ये हमारे पास नाम आ गया। नाम रखते हैं अहमद इमरान। हम यहाँ पर है ahmed@outlook.com। आई वांट्स टू बाय लैपटॉप एंड सैमसंग मोबाइल। सबमिट फीडबैक। अनडिफाइंड वेरिएबल, लाइन नंबर 27। वार्निंग है। फीडबैक 27 पे एरर है। तो हम करेक्शन करा लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं इसको हम। ChatGPT से करेक्शन करा लेते हैं इसकी थोड़ी सी।
डेटाबेस हमारी बनी हुई बेसिकली फीडबैक अंडरस्कोर डीबी, और उसके अंदर हमने फीडबैक्स का बनाया है टेबल। तो ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई 19-20 की गलती हो गई होगी। तो अभी हम करेक्शन देख लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी। फीडबैक सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हम डेटाबेस में जाके देखते हैं कि डाटा आया है कि नहीं आया है। जा जी, बिल्कुल डाटा आ गया हमारे पास। आई वांट टू बाय लैपटॉप एंड सैमसंग मोबाइल। तो ये हमारा कोड था, इसको मैंने आपके सामने बिल्कुल हैंड्स ऑन आपको करवाया है। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने फीडबैक अंडरस्कोर फॉर्म बनाया। ठीक है जी। उसके बाद हमने सबमिट अंडरस्कोर फीडबैक की कोडिंग की है, मैंने हैंड ऑन करवाया है। ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट था। ठीक है जी। डॉलर कनेक्शन क्लोज किया हमने। डॉलर यूजर नेम, डॉलर होस्ट, ये बेसिकली वेरिएबल नेम होते हैं। ठीक है जी। और वो पासवर्ड होता है। एक फीडबैक हम और एंटर कर लेते हैं इसमें। किसी फीमेल का नाम रखते हैं आयशा असलम। आयशा असलम @yahoo.com। आई वांट टू बाय मोबाइल सैमसंग। ठीक है। सबमिट फीडबैक, ये रिकॉर्ड हो गया। डेटाबेस में दोबारा जाके देखते हैं कि ये रिकॉर्ड आया है हमारे पास। ये बिल्कुल आ गया जी। आयशा असलम @yahoo.com। आई वांट टू बाय मोबाइल सैमसंग। तो होपफुली ये मैंने बिल्कुल स्क्रैच से आपको कोडिंग कराई है। ये सबसे पहले ये फॉर्म बनाना है HTML का। उसके बाद सबमिट फॉर्म बनेगा, उसी में डेटाबेस कनेक्शन है और उसी में इंसर्ट की स्टेटमेंट है। उससे पहले हमने यहाँ पर डेटाबेस बनाया था और टेबल बनाया था, टेबल की क्यूरी चलाई थी। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कंप्लीट कंप्लीट यानी कि ये आपका जो है वो फुल स्टैक डेवलपर के लिए आपको ये PHP की कोडिंग की करवाई गई है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।